नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हुए पीएम मोदी ने खुद सदन को आज रंगमंच बना दिया। संसद में शोले के डायलॉग बोलने लगे, मौसी वाले डायलॉग बोलने लगे, आंख मारने वाला सीन भी दोहरा दिया और उसे देखकर देश के वरिष्ठ पत्रकार ये कहने को मजबूर हो गए कि राहुल गांधी को कोसते कोसते पीएम मोदी ने एक बार फिर पीएम पद की गरिमा गिरा दी। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर एक्शन लेने को लेकर ओम बिरला को क्या सलाह दी। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। आप उदार मन के मालिक हैं। आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मुझे मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। तो यहां पर राहुल गांधी पर एक्शन लेने की मांग करते हैं पीएम मोदी और कहते हैं कि उनके बयानों को बालक बुद्धि मानकर नजरअंदाज नहीं कर सकते, गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन खुद पीएम मोदी ने कितना गंभीरता से लिया। सदन में लगातार चुटकुले सुनाते रहे, कहावतें सुनाते रहे, फिल्मी डायलॉग सुनाते रहे। सारे डायलॉग आपको सुनाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के नफरत की राजनीति को लेकर बयान को पीएम मोदी ने कैसे हिंदू समाज से जोड़ दिया। बल्कि राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करता, हिंदू भाईचारे के साथ चलता है, हिंदू के संस्कार ऐसे नहीं है कि नफरत फैलाए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया था, लेकिन पीएम मोदी उसे धर्म की राजनीति से जोड़ देते हैं और संसद में विपक्षी सांसद उसके बाद झूठ बोले कौवा काटे के नारे लगाने लगते हैं। क्या सीन होता है, जरा देखिए। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ ये करने में। आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। नारे लगाए जा रहे हैं कि झूठ बोले कौवा काटे, क्योंकि पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को ट्विस्ट कर दिया। राहुल गांधी ने बयान दिया था बीजेपी के बारे में, हिंदुत्व के नाम पर जो नफरत की राजनीति की जाती है उसके बारे में, लेकिन पीएम मोदी ने सारे हिंदू समाज को इसे जोड़ दिया। और उसके बाद पीएम मोदी चुनाव के इस बयान को दोहराते हैं कि इससे पहले शक्ति के विनाश की भी बात की थी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने बात की थी कि देश के संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके बदले की राजनीति के आधार पर कैसे एक शक्ति बना दी गई है और जो विपक्षी दलों को तोड़ने का काम कर रही है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये बयान दिया था राहुल गांधी ने। लेकिन पीएम मोदी धर्म और राष्ट्रवाद की राजनीति पर ऐसा माहौल बनाने में माहिर हैं। जैसे अग्निवीर को भी आज पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद से जोड़ दिया, जबकि देश के विपक्षी नेता युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी अग्निवीर के मुद्दे को आज राष्ट्रवाद से जोड़ देते हैं, विपक्षी नेताओं पर आरोप लगा देते हैं कि देखिए देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। पहले देश में जिस तरीके से भर्ती होती थी, तो क्या हमारे सैनिक ठीक से काम नहीं करते थे? सेना में रिफॉर्म के नाम पर अग्निवीर को जस्टिफाई करते दिखाई दिए प्रधानमंत्री। आगे आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जब
राहुल गांधी पर बालक बुद्धि का आरोप लगाते हैं, कहते हैं गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन खुद कितना गंभीरता से लिया। किस तरह संसद में शोले के अमिताभ बच्चन बन गए पीएम मोदी। जरा बयान देखिए कि पीएम मोदी संसद को कितना गंभीरता से लेते हैं और देश के प्रधानमंत्री को क्या इस लहजे में फिल्मी डायलॉग मारने चाहिए। क्या कहते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी, ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं, और मौसी मोरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। तो पीएम मोदी मौसी वाले डायलॉग सुनाते हुए कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि 13 राज्य में कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इतने संसाधन होने के बावजूद, मीडिया कब्जे में होने के बावजूद बीजेपी भी 7 राज्य में खाता नहीं खोल पाई और 4 केंद्र शासित प्रदेश में भी हार का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। संख्या बल के आधार पर अगर कांग्रेस मजाक उड़ाने लगे कि इतिहास में बीजेपी का क्या हाल था, तो क्या पीएम मोदी कोई जवाब दे पाएंगे? भविष्य में अगर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो क्या पीएम मोदी आंख से आंख मिला पाएंगे? कितनी बड़ी बड़ी बातें थी। पीएम मोदी मजाक उड़ा रहे, पहले कह रहे थे कि शहजादे की जितनी उम्र है, यानी राहुल गांधी की जितनी उम्र है, उतनी सीटें भी नहीं आ पाएंगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, तो चुनाव में उन नारों का क्या हुआ? अगर मीडिया परसेप्शन नहीं होता तो शायद पीएम मोदी ऐसे मजाक उड़ाने लायक भी नहीं रहते। बड़ी बड़ी बातें की जाती थी, कितना बदल गया। पीएम मोदी आज एनडीए हमारी सरकार, पहले की अगर बात करें तो संसद में भाषण देते थे कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, मोदी को जनता ने प्यार दिया। आज कहते कि हमें जनता ने प्यार दिया। इसे कहते हैं लोकतंत्र की ताकत। एनडीए की जीत है, पहले मोदी की जीत थी, बीजेपी की जीत भी नहीं थी। मोदी की जीत थी, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मोदी अपने बारे में ही बोलते रहते थे और ऐसा लगता था कि मोदी खुद के बारे में नहीं, मोदी किसी दूसरे शख्स का नाम है, इस अंदाज में खुद की तारीफ करते थे। लेकिन आज भाषण में मोदी की बजाय हम शब्द आ गया। इसे कहते हैं लोकतंत्र की ताकत। और दोस्तों, विपक्ष ने कब कहा कि हम जीत गए हैं? राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया गठबंधन मजबूत विपक्ष बनकर भी खुश है। उसके बावजूद पीएम मोदी राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। आगे पीएम मोदी सदन की गरिमा कैसे गिरा देते हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ये सारी डायलॉगबाजी तब कर रहे थे जब हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। क्या किसी ने पीएम मोदी को अपडेट नहीं किया? इतने सारे सांसद हैं, पीएम मोदी हैं, क्या किसी ने फोन नहीं देखा होगा? क्या सोशल मीडिया पर यह अपडेट नहीं मिली होगी कि हाथरस में इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतने लोग मारे गए हैं और सदन में प्रधानमंत्री मिमिक्री कर रहे हैं? आगे राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए पीएम मोदी आंख मारने वाला सीन कैसे दोहराते हैं, जरा वो बेशर्मी भी देखिए। आदरणीय सभापति जी, बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। और जब ये बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं।
ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। बालक बुद्धि पर कटाक्ष करते हुए 73 साल के बुजुर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज है कि ऐसे आंख मारते प्रधानमंत्री को क्या ऐसा शोभा देता है। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव पीएम मोदी के इस अंदाज पर क्या कहते हैं। विपक्ष के पुराने पापों गलतियों को गिनाकर खुद वैसे ही काम करने का औचित्य सिद्ध करना नैतिक बौद्धिक कायरता है। बड़ा मौलिक और साहसी वो है जो एक नया और बेहतर उदाहरण पेश करता है, नई लकीर बनाता है। तो राहुल देव और देश के कई वरिष्ठ पत्रकार कहने को मजबूर हैं कि राहुल गांधी को कोसते कोसते पीएम मोदी एक बार फिर ऐसी भाषा पर उतर आए जो देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। आप पीएम मोदी के इस तरह विपक्षी नेताओं का मजाक उड़ाने और जनादेश को लेकर एक बार फिर घमंड दिखाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है जिन्हें बीजेपी के नेता विश्व गुरु कहकर बुलाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।